नेशन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। आज इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान में लगातार बीते कई महीनों से कांग्रेस पार्टी के लिए एक गुत्थी बनी हुई है कि वो सीएम पद को लेकर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान देखने को मिल रहा है उसको हल कैसे करें। दरअसल कांग्रेस पार्टी की परेशानी ये भी है कि चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तक अगर इस पूरे मामले को हल नहीं किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगी और कई हद तक उसमें कामयाब भी रहेगी। दरअसल इस वक्त भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली के जरिए राजस्थान के हर उस इलाके में पहुंच रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी की गिरफ्त मजबूत नजर आती है और वहां पर कहीं ना कहीं जनता को कांग्रेस के किए गए उन तमाम वादों को याद दिलाकर कांग्रेस पार्टी की जो कमियां हैं उसको बतलाकर यहाँ पर अपने पक्ष में माहौल भी तैयार किया जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राजस्थान का ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और सत्ता में वापसी के लिए लगातार तमाम कोशिश भी करती नजर आ रही है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है कशिश। उनसे भी समझेंगे सवाल लेकर के कि दरअसल उनका क्या राय है, उनकी क्या है, उनकी आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के उनका जो है सोचने का नजरिया क्या है। क्या कांग्रेस पार्टी अभी जिस तरीके से जिन मुद्दों में घिरी हुई है उससे क्या सत्ता में वापसी की जो तमाम बातें की जा रही है वो कितना संभव नजर आता है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को काफी ज्यादा मजबूत तरीके से लड़ने जा रही है। देखिए अब्रार, यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का रिपीट होना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर कि अगर कोई परिवार है और परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो यहाँ पर पड़ोसी उसका फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल रही है कि पार्टी में अंतर कलह लगातार कांग्रेस में चल रही है, उसका फायदा बीजेपी क्यों नहीं उठाएगी। और दूसरी चीज आप एक ये देखें यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ गई है, आरएलपी के नेता भी मैदान में आ गए हैं, तो यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए सिर्फ मुसीबतें ही नजर आ रही है। अशोक गहलोत ने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से कल ये बयान दिया था कि 2018 में जब जीत हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने तो वो यहाँ पर उन्हीं की वजह से हुई थी जीत हासिल, यहाँ पर कोई पायलट का चेहरा नहीं जिताया था, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो अपने आप को हमेशा से बेस्ट दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आए अशोक गहलोत और अपने आप ये इसको कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते बल्कि इसको घमंड कह सकते हैं और घमंड कभी ना कभी टूटता हुआ नजर आता है। अब आपने यहाँ पर बात की कि क्या पार्टी रिपीट होने को लेकर, तो देखिए यहाँ पर अभी जैसे जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वो हमने देखा कि गुर्जर समाज में जो बहुत ज्यादा अहम माना जाता है पायलट के लिए, वो कितना ज्यादा जमकर और शानदार तरीके से स्वागत करता नजर आया था पीएम नरेंद्र मोदी का। लेकिन उसके बाद आज कुछ जानकारियां ये सामने आई यहाँ पर कि पीएम मोदी से गुर्जर समाज को काफी उम्मीदें थी कि वो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ यहाँ पर फैसले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन चीजों पे शायद बात नहीं की जिससे कहीं ना कहीं गुर्जर समाज नाराज होता नजर आया, तो इसका फायदा शायद कांग्रेस पार्टी को ही होता नजर आएगा। लेकिन गुर्जर समाज की ही बात हो रही तो उसी को लेकर मैं ये बता दूं कि जब पिछली बार जीत हासिल हुई थी यहाँ पर कांग्रेस को और बीजेपी हारी थी तो वो हारी और जीती इसी वजह से थी क्योंकि गुर्जर समाज का वोट यहाँ पर कांग्रेस को मिला। क्यों मिला? क्योंकि पायलट का चेहरा आगे किया गया और इस बार गुर्जर समाज पूरी तरीके से समझ चुका है कि पायलट को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी पायलट को आगे करेगा गुर्जर समाज उसको वोट करेगा और समाज बहुत बड़ा है, आधे से ज्यादा इलाके यहाँ पर उसी समाज के हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि अशोक गहलोत का जो जादू है वो शायद उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, वो इस बार तो चलता हुआ नजर इससे नहीं जुड़ा आएगा। एक छोटा सवाल ये रहेगा कि दरअसल जिस तरीके से गुर्जर समाज को लेकर के कांग्रेस पार्टी या सचिन पायलट की बात की जाए उनके समर्थन में लगातार एक माहौल देखने को मिलता है, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो देवनारायण कॉरिडोर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र भी किया, बीजेपी उसको एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर पेश करना चाह रही है। जिस तरीके का प्रोजेक्ट उन्होंने मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर को लेकर के किया था उसका सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा भी हुआ था। तो देव नारायण मंदिर से जिस तरीके से आप कह सकते हैं गुर्जर समाज की आस्था जुड़ी हुई है उससे बीजेपी कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है इस पूरे कॉरिडोर को बनाकर। तो ये कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, सचिन पायलट के लिए?
देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर ये सब बन जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि इस चीज का इंतजार यहाँ पर जो समाज है वो काफी समय से कर रहा है और यहाँ पर उसी समाज ने मांग रखी भी थी गहलोत सरकार के आगे, लेकिन गहलोत सरकार ने उस बात को नजरअंदाज किया। अब आप एक चीज देखें यहाँ पर कि वो कहती है कि मैंने राजस्थान में इतना कुछ किया कि जनता खुश है। यहाँ पर अगर महिलाओं के साथ सुरक्षा की बात कर ली जाए तो राजस्थान में सुरक्षा नहीं है, दुष्कर्म और गलत काम यहाँ पर डेली तरीके से होते रहते हैं। किसानों की बात की जाए, किसानों की कर्ज माफ नहीं हुई, किसान लगातार परेशान है। युवाओं की बात की जाए तो यहाँ पर जो युवा है उनकी नौकरी नहीं लग रही, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, वो परेशान। बच्चों की बात की जाए तो बच्चे यहाँ पर स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही, वो परेशान। बुजुर्गों की बात की जाए तो पेंशन नहीं मिल रही, वो परेशान। तो खुश कौन है, ये बात समझने वाली है यहाँ पर कि खुश कोई भी नहीं है गहलोत के साम्राज्य में। वहीं पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपना कार्ड फेंक दिया है राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए, कमर कस चुकी है बीजेपी यहाँ पर, और उन्होंने सबसे पहला यहाँ पर टारगेट उसी समाज को बनाया जिसका सबसे ज्यादा बहुमत यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलता है। और अगर कॉरिडोर बन गया तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर शायद फिर वो लोग कहीं ना कहीं जय जयकार ही करते नजर आएंगे पूरी बीजेपी सरकार की। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। अगर इस मुद्दे से हटकर के दूसरी तरफ अगर जाना चाहें, दरअसल इस वक्त कांग्रेस पार्टी के हाई कमान की अगर बात करें, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी एक संदेह की स्थिति उनको लेकर के ये बनती है कि दरअसल जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था और उससे ठीक पहले अशोक गहलोत के जो बयानात आ रहे थे, लगातार वो मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट गुट जो है वो अलग बटा हुआ है, अशोक गहलोत गुट अलग बटा हुआ है। तो ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहीं ना कहीं एक झुकाव की स्थिति देखने को मिल रही है अशोक गहलोत की तरफ, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन पर मेहरबान नजर आते हैं और इसी वजह से उनके कई तरीके की बयानबाजी के बावजूद भी उन पर अध्यक्ष होने के नाते अब तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। और ये कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे, मुझे लग रहा है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि अशोक गहलोत ओबीसी वर्ग का एक बड़ा नेता है और ऐसे में चुनाव से पहले ये फैसला लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वर्ग के जो तमाम वोट है वो कांग्रेस से छिटकते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये क्या कोई बड़ा फैक्टर है या इसमें कोई और एंगल है? देखिए यहाँ पर आरक्षण की बात की जाए तो ये आरक्षण का मुद्दा हर जगह चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात को लेकर यहाँ पर कहते नजर आते हैं सीएम गहलोत कि मैं अपनी कास्ट का एक यहाँ पर एक अलग ही बंदा हूँ, यहाँ पर अपनी टीम में अपनी पूरी पार्टी में मेरी कास्ट का कोई और नहीं है। और आप देखिए कि मैंने शुरुआत से पार्टी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की और पार्टी आज भी स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो हर आप 5 साल बाद ही क्यों आते हैं, आप रेगुलर क्यों नहीं आते, आपकी सरकार रिपीट क्यों नहीं करती। बात अब्रार आपने यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की भी की, तो आप ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर अशोक गहलोत ने उसी समय कह दिया था जब गहलोत वोट डालने गए थे कि मैंने इनका साथ दिया तो आने वाले समय में ये मेरा साथ जरूर देंगे, इस तरीके से कहा था। एक एहसान भी उन पर कहीं ना कहीं दिखाते नजर आए थे यहाँ पर अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे पर। तो नॉर्मल सी बात है कि फैसला लेने के लिए ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और पूरी पार्टी को संभालने के लिए सबसे पहली बड़ी चुनौती उनके सामने गहलोत और पायलट ही थी, जिस पर वो यहाँ पर कुछ भी बोलते नजर नहीं आए। उन्होंने एक ही बयान दिया था कि अगर ये दोनों नहीं माने तो किसी तीसरे को मौका दिया जाएगा, ना तो दोनों को दिया ना किसी तीसरे को दिया, चुप्पी साधे बैठे नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये राजस्थान की पूरी स्थिति थी, राजनीतिक तौर पर हमने तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने की कोशिश की। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।